चारे का इस्तेमाल करते हैं तो 100 जानवरों के लिए आपको 10 बंदे चाहिए उन जानवरों को संभालने के लिए। साइलेज का इस्तेमाल करके 100 जानवरों के लिए सिर्फ 2 से 3 बंदे चाहिए। और ऑन एन एवरेज एक जो लेबर है जो महीने में आपके पास काम कर रहा होता है, काम करने वाला बंदा, उसकी तनख्वाह 22 से 25 हज़ार रुपए, साथ में उसे आपको डेली का दूध भी देना पड़ता है। तो मतलब एक बंदा जो आपको महीने का पड़ता है, जो जानवरों की रखवाली करता है, वो 20 से 30 हज़ार रुपए में पड़ता है। और जब आपने 10-10 बंदे ही काम वाले रख लेने हैं जानवरों की देखभाल के लिए, दूध निकालने के लिए, ये चारा काश करने के लिए, चारा डालने के लिए, तो आपको बचत खाक होनी है। आप साइलेज के शहर में रहते हुए चाहे आपके पास एक मरला जमीन भी नहीं है चारा काश करने के लिए, आप गायें, भैंसे, भेड़, बकरियां इजीली पाल सकते हैं और डेयरी फार्मिंग करके लाखों रुपए बचा सकते हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली और इंडिया का किसान आज भी लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा के अपने मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तान का किसान इस महंगाई के दौर में भी चक्की में पिस के अपने जो जानवर होते हैं उनसे जान छुड़वाता है। आखिर ऐसा क्यों है? बाहर का किसान क्यों तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान का किसान क्यों दिन ब दिन जो है नुकसान में आता जा रहा है? ये सिर्फ तालीम का ना होना और जदीद डेयरी फार्मिंग का ना होना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो किसान चारा, वंडा, तूड़ी इस्तेमाल करके इतना ज्यादा खर्चा कर लेते हैं और दूध की इतनी पैदावार नहीं होती, एंड में नुकसान खा के और डेयरी फार्मिंग से जान छुड़वाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि साइलेज और सबज चारा, तूड़ी और वंडा का क्या कीमत में मवाजना है। एक फार्मिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो ये कहते हैं जी हमारी लेबर भाग गई, लेबर अरेंज नहीं हो रही, बारिश आ गई, चारा कहाँ से लेके आए। तो साइलेज इन तमाम मसाइल का हल है। चाहे आपके पास एक भी बंदा नहीं है काम करने के लिए, आपके सर्वेंट ने छुट्टी कर ली, आपके मुलाजिम ने छुट्टी कर ली है, साइलेज की बेल उठाएं, जानवर के सामने डालें, चाहे भाई आंधी आई हुई है, चाहे भाई बारिश आई हुई है, आपको चारा काश करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास एक मरला जमीन भी नहीं है, तब भी आप 100 जानवरों की फार्मिंग कर सकते हैं और सिर्फ 3-4 बंदे रख के। हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, आरजे साइलेज कंपनी का सीईओ हूँ। अरसा 5 साल से मैं जो है वो साइलेज के शोबे से मुंसलिक हूँ। साइलेज में आने का मकसद पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपने मुल्क के किसान को अपलिफ्ट करना था। पीएचडी होने के बावजूद भी मैं इस साइलेज कंपनी के अंदर अपनी मैंने खोली है। उसका मेरा मेन मकसद यही है कि यार किस तरह मेरे पाकिस्तान का किसान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और जिस तरह अमेरिका, कनाडा या यूरोप का किसान लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा के अपने मुल्क की मईशत को अपलिफ्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे मुल्क के हालात, मेरा मुल्क दिन ब दिन जो है वो तंजली की तरफ जा रहा है, क्यों ना कोई ऐसा काम कर दिया जाए कि मेरे मुल्क का किसान जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। हमारा किसान कहता है कि हम साइलेज का इस्तेमाल क्यों करें? सर, सबसे पहले नंबर पे ये है, मैं पैसे की बात करूंगा। अगर एक किसान कोई दूध देने वाला उसने जानवर पाला हुआ है तो उसे सबज चारा भी देना पड़ेगा, तूड़ी भी देनी पड़ेगी, वंडा भी डालना पड़ेगा, रोटियां भी डालनी पड़ेंगी। ऑन एन एवरेज आपका डेली बेसिस पे 600 से 700 रुपए एक जानवर का खर्चा है, और दूध का रेट आपको पता ही है कितना ज्यादा कम चल रहा है। तो जब आप 600 से 700 रुपए फी जानवर के ऊपर उसे खुराक ही खिला देंगे तो आपने क्या उसमें से खाक कमाना है? कुछ भी नहीं आप कमा सकते। जबकि साइलेज का खर्चा जो है वो 350 रुपए है पूरे दिन का। अब जो सबज चारा है उसमें 70 से 80% पानी है, मतलब आपने अपने जानवर का पेट पानी से भर दिया है। तूड़ी एक फिलर है, तूड़ी ना तो गोश्त बढ़ाएगी ना दूध बढ़ाएगी, ठीक है। जब आप ये बिला वजह ही चारे की फॉर्म में या तूड़ी की फॉर्म में जानवर का पेट भरते हैं, इसमें ग़िज़ाइयत ही नहीं है। समझ लें साइलेज देसी घी है, मक्खन है जानवर के लिए। जब तक आप ये उसे नहीं देंगे, ना तो जानवर का दूध बढ़ेगा ना गोश्त बढ़ेगा। और वो 700 रुपए फी दिन का खर्चा है, साइलेज इस्तेमाल करके 350 रुपए दिन का खर्चा है। सर जी, जैसे आपने हाईलाइट में बताया कि जो लोग शहर के अंदर रह के डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं या गौड फार्मिंग करना चाहते हैं, तो वो कैसे फार्मिंग करेंगे? सर, सबसे पहले नंबर पे साइलेज अगर आप अपने डेयरी फार्म के अंदर करना चाह रहे हैं शहर के अंदर, आपको एक मरला जमीन भी रिक्वायर्ड नहीं है, एक मरला जमीन भी आपको जरूरत नहीं है। आमतौर पर जो बंदा शहर के अंदर रहता है उसे शौक होता है यार मैं गाय भैंसे पालूं, लेकिन उसके पास काश करने के लिए जमीन नहीं है, लेबर नहीं है, तो वो क्या करे? साइलेज मंगवाए, ठीक है, अपना साइलेज की बेल उठाए, जानवर के सामने डाल दे। बाहर से आंधी आई हुई है, तूफान आई हुई है, जो कुछ भी है, आपको कोई जरूरत नहीं है फसल के अंदर जाएं, चारा काट के लेके आए और फिर जानवर के सामने डालें। और उसके बाद ये कि अगर आपने 100 जानवर पाले हैं, शहर के अंदर आपका कोई डेरा शेरा है, लेकिन आपके पास कोई ज़राई रकबा नहीं है, तो उसमें आप क्या करें? साइलेज की बेल मंगवाएं, 2-3 बंदे रखें 100 जानवरों के लिए, वो उसके सामने डालेंगे। लेकिन अगर आप चारे का इस्तेमाल करते हैं तो 100 जानवरों के लिए आपको 10 बंदे चाहिए उन जानवरों को संभालने के लिए, और ज़राई रकबा भी काफी, और ज़राई रकबा भी आपको काफी ज्यादा चाहिए। तो कहाँ पे 100 बंदों के लिए 100 जानवरों के लिए आपको 10 बंदे चाहिए, और कहाँ साइलेज का इस्तेमाल करके 100 जानवरों के लिए सिर्फ 2 से 3 बंदे चाहिए। और ऑन एन एवरेज एक जो लेबर है जो महीने में आपके पास काम कर रहा होता है, काम करने वाला बंदा,
उसकी तनख्वाह 22 से 25 हजार रुपए है, साथ में उसे आपको डेली का दूध भी देना पड़ता है। तो मतलब एक बंदा जो आपको महीने का पड़ता है, जो जानवरों की रखवाली करता है, वो 20 से 30 हजार रुपए में पड़ता है। और जब आपने 10-10 बंदे ही काम वाले रख लेने हैं जानवरों की देखभाल के लिए, दूध निकालने के लिए, ये चारा काश करने के लिए, चारा डालने के लिए, तो आपको बचत खाक होनी है। आप साइलेज का इस्तेमाल करें, 100 बंदों के लिए 2-3 बंदे रखें, पैकेट खोल के डाल दें। अगर लेबर छुट्टी पे भी है, लेबर नखरे भी कर रही है, तो एक पैकेट उठाएं, जानवरों के सामने डालें, बात खत्म। आपने बताया कि आपने माशाल्लाह से पीएचडी की हुई है, तो साइंसी लिहाज से आप बताइएगा तो साइलेज के क्या फायदे हैं? सर सबसे पहले नंबर पे जो तूड़ी डालते हैं वो एक फिलर है, जानवर के सिर्फ पेट भरती है, ना उस दूध बढ़ाती है, ना गोश्त बढ़ाती है। चारा आप डालते हैं 80 से 90% उसमें पानी है, वो सिर्फ पानी भर जाएगा, उसके पेट ही भरेगा, बस पेट ही भरेगा, ना तो उसका दूध बढ़ेगा ना गोश्त बढ़ेगा। जबकि साइलेज के अंदर 8 से 9% प्रोटीन है। प्रोटीन का मतलब ये है जब आप एक जानवर को प्रोटीन दे रहे हैं तो उसका दूध भी बढ़ेगा, उसका गोश्त भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका फायदा ये है। तो साइलेज असल में है क्या? साइलेज असल में मकई की खमीर शुदा हालत है, फर्मेंटेड हालत है। और ये पाकिस्तान के अंदर नई टेक्नोलॉजी आई है, 5-6 साल ही हुए हैं या ज्यादा से ज्यादा 10 साल हुए हैं लोग साइलेज की तरफ आए हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि यार यूरोप तो किसान तरक्की करता जा रहा है, तो हम भी क्यों ना ऐसे ऐसे तरीके लेके आए जिससे हमारी डेयरी फार्मिंग में भी हमें पैसा मिल सके। सही। अच्छा सर जी बताइएगा, आपके पास साइलेज किस किस फार्म में दस्तयाब है? सर जी हमारे पास खुला साइलेज भी होता है, हमारे पास ये पीछे तोड़ों में भरा जा रहा है, 50 किलो का तोड़ा ये भी होता है, 80 किलो की बेल भी होती है, 1 टन की बेल भी होती है। रेट्स की मैं बात करूं तो रेट आजकल जो है वो 15 रुपए किलो चल रहा है। नवंबर में ये वीडियो शूट हो रही है, लेकिन इसका रेट कम ज्यादा होता रहता है। रेट की तमाम अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है RJ साइलेज हमारा फेसबुक पेज है, उसके ऊपर तमाम जो है वो रेट्स अपडेट किए जाते हैं। हमारा जो हेड ऑफिस है सर वो दीपालपुर डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा है। और अगर मैं ऑर्डर डिलीवरी की बात करूं तो कम से कम 300 मन का ऑर्डर हम जो है वो डिलीवर करते हैं। डिलीवरी चार्जेस कस्टमर को पे करना पड़ते हैं। अगर कोई बंदा चाह रहा है कि यार मैं इससे कम लूं तो वो हमारे प्लांट पे आए और चाहे 1 किलो लेके चले जाए, हमें उससे कोई मसला नहीं। सर रिजवान साहब आप बताइएगा, एक बंदा फ्री है, शहर के अंदर रहता है, तो वो कोई बिजनेस करना चाहता है तो क्या वो आपके साथ मुंसलिक होकर बिजनेस कर सकता है? बिल्कुल सर कर सकता है। जो भी उसके आसपास डेयरी फार्म है, हम उसे 1 रुपए कम साइलेज देंगे। अगर वो हमारी मार्केटिंग करता है तो उसमें क्या होगा, अगर 1 रुपए कम उसे हम साइलेज देते हैं तो एक गाड़ी के पीछे उसे 12,000 रुपए बच जाएगा। और अगर महीने में वो 12 या 10 ऑर्डर लेता है तो 1,20,000 रुपए वो एक महीने में कमा सकता है। उसमें उसे कुछ भी नहीं करना, सिंपल उसने डेयरी फार्म पे जाना है, साइलेज के फायदे बताने हैं, साइलेज का बताना है कि किस तरह ये सस्ता पड़ता है, उस तरह वो 10 गाड़ियां बेच के इजीली जो है वो 1,20,000 रुपए कमा सकता है, सिर्फ 2 लफ्ज बोल के। सही। रिजवान भाई बताइएगा, जैसे ये माशाल्लाह पीछे हमारे इतनी बड़ी धार लगी हुई है, उसके ऊपर ट्रैक्टर चल रहा है, तो ये आप क्या कर रहे हैं और पैकिंग भी साथ में हो रही है? बिल्कुल सर जी, इस धड़ के ऊपर हमने फर्मेंटेशन स्प्रे किया हुआ है, इसे अच्छी तरह प्रेस किया जा रहा है। जब तक साइलेज ये तैयार नहीं होगा हम मार्केट में सप्लाई नहीं करेंगे। हम प्रॉपर तरीके से इसके साइंटिफिक तरीके से इसे जो है वो तैयार करते हैं। इसकी प्रेसिंग की जाती है, इनोकुलेंट स्प्रे लगाया जाता है, फिर इसकी लैब रिपोर्ट की जाती है क्या इसमें प्रोटीन उस लेवल की है जो हम कस्टमर को देना चाह रहे हैं। जब तक वो लैब से रिपोर्ट पास नहीं होती हम साइलेज आगे प्रोवाइड नहीं करते। सही। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है? सबसे पहले नंबर पे ये कि सर जी अगर साइड इफेक्ट होते तो पूरी दुनिया के जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे इटली हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, उनका हर फार्मर जो है साइलेज इस्तेमाल कर रहा है। बल्कि पाकिस्तान के जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर है सारे साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका कह लें कि 0% साइड इफेक्ट है। इसके फायदे ही फायदे हैं, साइड इफेक्ट का नाम भी मैं कहता हूँ इसके साथ नहीं लेना।